नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए दो दोस्त एक बैंक लूटने की बातें कर रहे हैं। वे एक नक्शा भी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तो क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा? ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। आज हम इरादे और एक्शन के बीच की इसी धुंधली लकीर को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वकील और जज सदियों से सिर खपाते आए हैं। आखिर कानून एक बुरे ख्याल और एक असल जुर्म में फर्क कैसे पहचानता है? तो चलिए इसी को समझते हैं। हर चीज एक विचार से शुरू होती है ना? लेकिन जब वही सोच, वही विचार दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच बढ़ जाता है, बस वहीं पर कानून की नजरें टिक जाती हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है आपराधिक षड्यंत्र का। मतलब जिस पल दो लोग किसी गैर कानूनी प्लान पे सहमत हो जाते हैं, चाहे वो सिर्फ एक बातचीत ही क्यों ना हो, कानून की नज़र में एक षड्यंत्र बन चुका है। और कमाल की बात यह है कि उन्हें उस प्लान पर आगे बढ़ने के लिए एक कदम भी उठाने की जरूरत नहीं है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हत्या या अपहरण जैसे बड़े संगीन जुर्मों के लिए सिर्फ वो अग्रीमेंट कर लेना ही काफी है सजा के लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कानून को मौका देता है कि वो कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही बीच में आ सके। और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। देखिए, किसी छोटी-मोटी चोरी की साजिश रचना और किसी की हत्या का प्लान बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और सजा में भी। कानून इस बात को समझता है कि इरादा कितना गंभीर है। बड़े अपराधों के लिए तो सजा उतनी ही है जितनी दुष्प्रेरण के लिए होती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और बाकी मामलों में सजा काफी कम हो जाती है। अच्छा, तो षड्यंत्र तो हो गया, पर उस सिचुएशन का क्या जब कोई खुद जुर्म नहीं करता बल्कि किसी और को उकसाता है या उसे करने के लिए पुश करता है? बस यहीं पर एंट्री होती है दुष्प्रेरण की। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर हिट एंड रन करके भाग रहा है और कोई उसे अपने घर में जानबूझकर छिपा लेता है। अब देखिए, जुर्म तो ड्राइवर ने किया है ना, लेकिन वो जो घर का मालिक है वो उसकी मदद कर रहा है। बस यही है दुष्प्रेरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये दुष्प्रेरण ये कई तरीकों से हो सकता है कोई किसी को सीधे सीधे भड़का दे जुबानी तौर पर, या फिर ये किसी साजिश में शामिल होने जैसा भी हो सकता है, जैसा हमने अभी अभी देखा। और कभी कभी तो ये इतना सिंपल होता है कि किसी को जुर्म करने के लिए कोई सामान या कोई जानकारी दे दी, बस। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मान लीजिए जिस इंसान को उकसाया गया वो जुर्म करने में फेल हो गया, तो क्या उकसाने वाला बच जाएगा? नहीं, उसे फिर भी दुष्प्रेरण के लिए पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कानून उसके काम को देख रहा है, उकसाने के एक्शन को, न कि फाइनल रिजल्ट को। और इससे भी कमाल की बात सुनिए, अगर किसी ऐसे मासूम इंसान से जुर्म करवा दिया जाए जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तब भी दोषी वही होगा जिसने उसे फुसलाया था। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी। अगर जुर्म होते वक्त उकसाने वाला फिजिकली वहीं मौजूद है, भले ही वो बस खड़ा देख रहा हो, कानून ये मान सकता है कि उसने एक्टिव रोल निभाया है। उसकी मौजूदगी को ही एक तरह का सपोर्ट या बढ़ावा माना जा सकता है। और ये चीज उसे उतना ही बड़ा गुनाहगार बना देती है जितना कि वो जिसने असल में वो काम किया। तो हमने प्लान देख लिया, यानी षड्यंत्र। हमने उकसाना भी देख लिया, मतलब दुष्प्रेरण। अब आते हैं उस स्टेज पर जहां इरादा एक्शन में बदल जाता है, भले ही वो एक्शन अधूरा रह जाए। जी हां, अब बात होगी प्रयत्न की। प्रयत्न मतलब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये जुर्म करने की तरफ एक असली, एक कॉन्क्रीट कदम उठाना है। समझिए कि कोई चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, बस कूदने ही वाला है। वो है प्रयत्न। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत पुराना और क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। एक चोर है जो किसी की जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, जेब बिल्कुल खाली निकलती है। तो टेक्निकली कोई चोरी तो हुई नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई चीज चोरी ही नहीं हुई, तो क्या इसे जुर्म माना जाएगा? जी हां, बिल्कुल माना जाएगा। कानून इस मामले में एकदम क्लियर है। यहां इरादा और एक्शन मैटर करता है, रिजल्ट नहीं। चोर का इरादा चोरी का था और उसने उस पे एक्शन भी लिया। अब जेब खाली थी या भरी, इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे कोई छोटा मोटा जुर्म मत समझिए। प्रयत्न के लिए सजा भी काफी गंभीर हो सकती है।
आमतौर पर जो जुर्म करने की कोशिश हो रही थी, उसकी जो मैक्सिमम सजा है, उसकी आधी तक सजा हो सकती है। इससे पता चलता है कि कानून अधूरे कामों को भी कितना सीरियसली लेता है। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग स्टेज देखे: प्लान, उकसाना और कोशिश। अब जब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये एक तरह से सोच से एक्शन तक का सफर है। शुरुआत होती है एक गैर कानूनी एग्रीमेंट से, यानी षड्यंत्र। फिर ये आगे बढ़कर किसी को उकसाने या मदद करने तक पहुंचता है, यानी दुष्प्रेरण। और आखिर में ये एक सीधे एक्शन में बदल जाता है, भले ही वो अधूरा रह जाए, और वो है प्रयत्न। हर एक कदम जुर्म के और करीब ले जाता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कानून जुर्म के पूरा होने का इंतजार नहीं करता, वो प्लानिंग और तैयारी वाले एक्शन को भी उतना ही सीरियस मानता है जितना कि फाइनल एक्ट को। और मकसद साफ है, नुकसान होने से पहले ही उसे रोक देना। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी। एक गलत इरादे और एक गलत काम के बीच वो लाइन आखिर है कहाँ? जैसा कि हमने देखा, कानून की नज़रों में वो लाइन शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा धुंधली है और बहुत पहले ही खिंच जाती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है।